क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं के द्वारा। पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है और संख्याएं क्या है, 51, 11 और 61। इन्हीं तीनों संख्याओं में सबसे पहले हम पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 51 लिखा हुआ है। 51 को हम लिख लेते हैं इस प्रकार, और यहाँ पर लिखा हुआ है 61 और 61 को लिख लेते हैं हम इस प्रकार। 51 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को हमें इस प्रकार लिखना है। 61 भी दो अंकों की संख्या और 61 के दोनों अंकों को भी इस प्रकार लिखना है। फिर करना क्या है, करना यह है कि 5 का गुणा आपको करना है 1 से, 6 का गुणा करना है 1 से, यानी कि जो यहाँ पर 51 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों का गुणा करना है। 61 यहाँ पर दो अंकों की संख्या, 61 के दोनों अंकों का गुणा करना है। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद आपको 5 में 6 जोड़ना है तो 11 आएगा, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर 11 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि पैटर्न क्या लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 51, तो 51 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाता है 5। 61 भी दो अंकों की संख्या है और 61 के दोनों अंकों का भी क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब 5 में 6 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 11 आ जाता है, और यहाँ पर 11 ही लिखा हुआ है। अब हम इस पैटर्न की जांच करेंगे और दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है 64 और यहाँ पर लिखा हुआ है 32। तो इन्हीं दोनों संख्याओं से हमें क्या लेकर आना है, 30 को लेकर आना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 64 और यहाँ पर लिख लेंगे हम 32। तो यहाँ पर 64 जो है वो दो अंकों की संख्या है, इन्हीं दोनों अंकों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24। 32 दो अंकों की संख्या है, इन दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेंगे और गुणा लगा देंगे। यहाँ पर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब 24 में 6 जोड़ा जाता है तो 30 आ जाता है। तो यहाँ पर 30 लिखा ही हुआ है। तो अब हम ये पता लगा लेते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 35, तो 35 को लिख लेते हैं हम इस प्रकार। तो 35 दो अंकों की संख्या है, एक अंक 3 है, दूसरा अंक है 5। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर है 43, तो 43 के भी दोनों अंकों का क्या करना है, हमें करना है गुणा। 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर तीसरी पंक्ति में जब हमने पैटर्न लगाया है तो यहाँ पर आंसर 27 कैसे आया है। 35 लिखा हुआ है, 35 के दोनों अंकों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो 43 लिखा हुआ है, इसके भी दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 5 से किया जाता है, 15 आ जाता है। 4 का गुणा 3 से किया जाता है, 12 आ जाता है। 15 में 12 जोड़ा जाता है तो 27 आ जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा।